ईमानदारी का फल। एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। राजा के 10 बेटे थे। जब राजा बूढ़ा होने लगा तब उसने सभी बेटों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और चाहता हूँ कि तुम में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दूँ। यह सुनकर सभी बेटे खुश हो गए और खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करने लगे। राजा ने कहा कि मैं तुम सबको एक काम देता हूँ और जो भी इस काम को सबसे बढ़िया तरीके से करेगा वही इस राज्य का नया राजा बनाया जाएगा। राजा ने सभी बेटों को एक एक बीज दिया और कहा, तुम सबको इस बीज को लेकर 1 साल के लिए जंगल में जाना है। वहाँ इसे एक गमले में लगाना है और देखभाल करनी है। 1 साल के बाद मैं तुमसे मिलूँगा। जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस राजा के सबसे छोटे बेटे का नाम नकुल था। नकुल भी इन सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। राजा के सभी बेटों ने बीज लिया और अलग अलग दिशाओं में जंगल की ओर निकल गए। नकुल ने भी जंगल पहुंचकर एक गमला लिया और उस बीज को लगा दिया। बहुत अच्छी तरह से उस बीज को लगाने, उसमें पानी देने पर भी उसमें से कोई पौधा नहीं निकला और बीज मर गया। दूसरी ओर राजा के दूसरे बेटों ने जब बीज को रोपकर उसमें खाद दिया तो बीज से पौधा और पौधे से पेड़ बनने लगा। साल भर बाद सभी बेटे फैसले के दिन जमा हुए। एक से बढ़कर एक सुंदर और मजबूत पेड़ अलग अलग गमलों में नजर आ रहे थे, लेकिन नकुल का गमला खाली था। सभी दरबारी नकुल के गमले की तरफ देखकर हंस रहे थे। दरबारी अन्य सभी गमलों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इसी बीच राजा आए। उसने सभी गमलों को देखा और मुस्कुराने लगे। नकुल ने राजा को अपनी ओर आता देखा तो अपना गमला शर्म के मारे पीछे छुपाने लगा। राजा ने उसके गमले को देखा और सभी दरबारी की ओर मुड़कर बोले, सुनो साथियों, आपका नया राजा और मेरा उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। सभी बेटों की धड़कन तेज हो गई। राजा ने कहा, आज से आपके नए राजा नकुल होंगे। राजा के दूसरे बेटे और दरबारी यह सुनकर निशब्द रह गए। राजा ने कहा, मैंने अपने सभी बेटों को वही बीज दिया था जो कि बंजर था। उसमें कभी कोई पेड़ या पौधा नहीं उग सकता था। मेरे अन्य बेटों ने मुझे धोखा देने के लिए उस बीज को बदल दिया, लेकिन नकुल अपने काम के प्रति ईमानदार था और वह इस वास्तविकता और ईमानदारी के साथ मेरे सामने आया जो कि उसने हासिल किया। धन्यवाद।